अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज मैं जिस मौजू पर बातचीत करना चाहता हूं वो है कश्मीर के मसाइल और नौजवानों का किरदार। मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम नामी ग्रामी शख्सियत अली शमरेज़ साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर के अगर बात करें तो हर मजलूम तबके की आवाज़ हैं। अगर किसी स्टूडेंट का मसला हो, किसी भी आदमी का मसला हो, हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं, जुल्म के खिलाफ हमेशा बोलते हैं और हक व सच की आवाज़ बनते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अली शमरेज़ साहब। सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा जनाब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी कि आपने आज हमें मौका दिया, यहाँ पे बुलाया अपने प्रोग्राम में। तो मेरा नाम है अली शमरेज़ अब्बासी, नाम है मेरा। यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी का मैं ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद का सदर भी हूँ, तो मुज़फ़्फ़राबाद का रिहायशी हूँ। ये बताइएगा कि आपने एक तहरीक का आगाज़ किया हुआ है आज़ाद कश्मीर में, अवामी एक्शन कमेटी, इसमें आपका नुमायाँ किरदार नज़र आता है। इस अवामी एक्शन कमेटी का लाएअमल क्या है और इसके किरदार को किस नज़र से देखते हैं आप? देखें जी रुखसार साहब, अवामी एक्शन कमेटी जो आपने देखा कि पूरे आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटियाँ अचानक से बन गई और एक नुमायाँ तौर पे सामने नज़र आई। इसका जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी अवाम के सामने है और इसमें आम आदमी है, इसमें कोई भी सियासी कोई लीडर नहीं है, कोई भी नहीं है। एक आम आदमी, एक मजदूर तबका इसमें हमारे साथ मौजूद है। और इसका जो चार्टर ऑफ डिमांड है और जो हमारी डिमांड है वो आप सबके सामने है कि हम जो ये मराते हैं इनके ब्यूरोक्रेटों के और मिनिस्टरों के, इनके खिलाफ हैं। और आटे और बिजली के मसाइल पर जो इन्होंने बिजली इतनी महंगी दे रहे हैं और आटे पर सब्सिडी नहीं दे रहे गरीब आवाम को। एक तरफ एक मजदूर है, आप देख सकते हैं कि वो जो मजदूर 15 से 20 हज़ार रुपया महीने का जो लेता है और उसके बाद उसके महीने के बाद उसके हाथ में 8 से 10 हज़ार रुपये का बिल थमा दिया जाता है। तो वो बेचारा सोचता है कि मैं बिजली का बिल जमा करवाऊं या जाके अपने बच्चों की फीस जमा करवाऊं या घर का राशन लाऊं। तो इस सूरत हाल के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद एक आम आदमी इस तहरीक को लेके चला है और ये तहरीक यहाँ पे सामने आई है। और ये बताइएगा अली शमरेज़ साहब, क्योंकि आपकी सियासत में भी गहरी नज़र रहती है, तो आज़ाद कश्मीर की सियासी पार्टियों का किरदार क्या नज़र आता है मौजूदा मसाइल हल करने के हवाले से? देखें जी, सियासी पार्टियों का जो किरदार है, पहले दिन से जो हमारे सियासी लीडरान भी हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले तो इसकी मुखालफत की है। आप सबको पता है उन्होंने मुखालफत की है। और जिस टाइम इस तहरीक ने जोर पकड़ा है, उन्होंने देखा है कि ये तहरीक रुकने वाली नहीं है, ये लोग चुप होने वाले नहीं हैं, ये एक आम आदमी का मसला है और आम आदमी इसको लेके निकल आया है, रोडों पे निकल आया है कि आम आदमी तंग आ गया इस महंगाई से। तो अभी वो कोई आ रहे हैं, वो कोई पैचअप की तरफ। तो एक हुकूमत की तरफ से भी आपने देखा, एक उन्होंने एक कमेटी बनाई और मुज़ाकरात की तरफ आए, मगर उस पर अवामी एक्शन कमेटी ने भी अपना उनको बता दिया है, जवाब दे दिया है कि सबसे पहले तो जो आपने ये मुकदमात किए हैं और पूरे आज़ाद कश्मीर में जिस तरह अवामी एक्शन कमेटी के हमारे दोस्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, तशद्दुद किया है, लाठीचार्ज किया है, ये सब कुछ आपके सामने है। तो सबसे पहले तो उनकी रिहाई का हमने उनके आगे मुतालबा किया है, उसके बाद ही हम उनके साथ बैठ के कोई पेचअप या ये चार्टर ऑफ डिमांड उनके सामने है, इस पर अगर वो कोई बात हमारी मानते हैं तो उसके बाद ही कोई बात हो सकती है। आप क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर है जो है नामी ग्रामी शख्सियत हैं, खासकर मजलूम तबके की आवाज़ हैं, अपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? सबसे पहले कॉलेज का भी सदर रहा हूँ, उसके बाद मैंने आगे अभी जो मेरी स्टडी है वो जारी है, लॉ में एडमिशन मैंने अभी लेना है। तो इस तरह से साथ अपनी पार्टी का भी ज़िले का सदर हूँ और साथ में इसी तरह जारी है। ये बताइएगा कि मौजूदा स्टूडेंट के जो मसाइल हैं इनको हल करने के लिए क्या हुकूमत के सामने जो चार्टर ऑफ डिमांड आपने पेश किया है वो मानने के लिए तैयार है? नहीं, हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड तो मानने के लिए पहले दिन से तैयार नहीं है। जो चार्टर ऑफ डिमांड उनके सामने पेश किया है, उन्होंने पहले दिन से ही इसकी मुखालफत की है। इसमें एक दो पॉइंट को छोड़ के उन्होंने मुकम्मल मुखालफत की है और इस पर उनकी हुकूमत की तरफ से, मिनिस्टरों की तरफ से बयानबाजियाँ भी आपने देखी, सामने आगे खुल के उन्होंने सब बातें की हैं। मगर ये अभी क्योंकि हुकूमत के पास भी कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने किसी भी मसले का या कोई भी तहरीक चलती है उसकी बैठ के बाद टेबल टॉक लाजमी होती है। तो हुकूमत अभी आई है टेबल टॉक के ऊपर, वो बात करने के लिए आई है, मगर सबसे पहले हमने जो उनके सामने रखी है, बात रखी है, सबसे पहले तो वो जो मुकदमात उन्होंने
गुनाह मुकदमात एहतजाज करने की वजह से किए हैं अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर। और जो जिस तरह पूरे मुजफ्फराबाद में तो हमारे दोस्तों की जमानतें हो गई हैं, मगर उसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर पूरे में रावलाकोट में आप देखें, तराड़खल में या मीरपुर में जिस तरह गिरफ्तारियां हुई हैं और तशद्दुद हुआ है, सबसे पहले वो असीरान को रिहा करें, उसके बाद आगे के वो हम देखते हैं। अगर वो हमारी कोई बात बनती है उनके साथ तो ठीक है, वरना हमने अपनी तहरीक का जो हम आगे शुरू किया हुआ है, अमल दरामद करवा रहे हैं हम। जिस तरह से हमने अभी 28 को भी आपको पता है हमने एहतजाज की कॉल दी हुई है और अपर अड्डा लाल चौक में हम जलसा करेंगे। कोई भी शख्स जैसी जब किसी मजलूम तबके की आवाज़ बनने की कोशिश करता है या किसी की आवाज़ बुलंद करता है, उसके साथ दुश्मनियाँ भी पैदा हो जाती हैं। इस दुश्मनी की आड़ में आप कई दफ़ा थाना कचहरी भी गए हैं, जेल भी गए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, आपको पता है जिस टाइम भी बंदा अवामी हकूक़ की तहरीक का हिस्सा बनता है या किसी भी काम को कोई भी जदोजहद लेके या कोई भी मकसद लेके आगे बढ़ता है, तो उसके लिए रास्ते में मुश्किलात तो आती हैं, ये तो लाजमी बात है। मगर देखना ये है कि हम मतलब इनको किस तरह फेस करते हैं। तो ये जो मुकदमात हो रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ, जिस तरह से पहले दिन से हम आपने देखा कि एक अवामी तहरीक को लेके चलें, उसके बाद जिस तरह से मुकदमात किए गए और गिरफ्तारियाँ हुई और आपको पता है तशद्दुद भी किया गया, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद उसका क्या नाम है, इन गिरफ्तारियों से इनसे हमारे हौसले और मजबूत हो रहे हैं। तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो आपको पता है कि ज़िंदगी का हिस्से हैं, ये लाजमी बात है, ये मुश्किलात रास्ते में आती हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से भी आप जो है जदोजहद करते हुए नज़र आते हैं। कभी किसी चौक में जो है एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी अपनी तंजीम को साथ लिए जो है किसी रैली में शरीक होते हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, आपको पता है कि सबसे पहले हम जिस रियासत में रहते हैं, तो हमारी कोशिश है सबसे पहले अपने साथ के दोस्तों को भी, तो अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, सबको अपनी रियासत के बारे में कुछ बताएं, कुछ अच्छा ही पैगाम दे सकें। और पहले दिन से इस वजह से हमने किसी भी सियासी पार्टी को मैंने ज्वाइन नहीं किया है, तो हमने पहले दिन से जो हमारी पार्टी है कश्मीर नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पीपल नेशनल पार्टी की स्टूडेंट विंग है, हमने इसके प्लेटफॉर्म से हमने अपने दोस्तों में स्टडी सर्कल के तौर पे या कश्मीर के किसी इवेंट पर किसी दिन में हम यही इसका हमारा मकसद यही है उनको ये बताना कि जो हमारी रियासत है, रियासत के बारे में उनको रियासत की जोग्राफी को लेके देख लें आप, या रियासत के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हमारे दोस्तों को उन तक पहुँचें। क्योंकि आपको पता है जो उन्होंने हमारे दोस्तों को, हमारे साथ के भाइयों को जो सिलेबस दे रहे हैं, वो 9th का हो, 10th का हो या फर्स्ट ईयर का, उसमें कोई भी उन्होंने ऐसा निसाब नहीं रखा जिसमें वो कश्मीर के बारे में उनको कोई वो वहाँ से इल्म हासिल कर सकें। अली शमरेर साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा हालात जो हैं, माशी हालात भी बेहतर नहीं हैं, सियासत भी किसी इस्तेकाम की तरफ नहीं जा रही। इस मौजूदा हालात में नौजवान कैसे जो है अपना किरदार अदा कर सकते हैं और कैसे वो जो है माशरे में जो एक होता है अपनी मतलब एक तो स्ट्रगल जारी रखना, क्योंकि तहरीक आज़ादी कश्मीर में भी किरदार अदा करना है और मुख्तलिफ अपने माशी मसाइल भी हल करने हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मौजूदा सूरत हाल में मेरी तो नौजवानों को और तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को, सबको मैं तो यही मशवरा देना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने भी अपने नज़रियात को, अपनी पार्टी को, सबको छोड़ के अवामी एक्शन कमेटी के साथ हम खड़े हैं और दस्ते अव्वल में खड़े रहेंगे, क्योंकि ये अवाम की तहरीक है। और इसका जो आप चार्टर ऑफ डिमांड देख लें, किसी बंदे का कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये आम आदमी के मसाइल हैं। तो इस टाइम नौजवानों को, स्टूडेंट को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, सबको अपने नज़रियात को, अपनी पार्टी को, सब किसी को छोड़ के अवामी एक्शन कमेटी के साथ निकलना चाहिए और जब भी वो कॉल दें उनको दस्ता अव्वल में बाहर निकलना चाहिए और एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली शमरेर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इनने तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से भी बहुत काम किया और ख़ासकर अभी भी काम कर रहे हैं और अवामी एक्शन कमेटी का एक सरगर्म कारकुन है और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर आज़ाद कश्मीर के नौजवान किरदार अदा करना चाहते हैं तो अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा बने और अपनी आवाज़ खुद बने। इस रियासत में जो है अपना हक छीन के लेना पड़ता है, ना कि कोई मांगने से देता है यहाँ पे कुछ। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।